भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया जी और हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्ण पाल गुर्जर जी और सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण और सभी आज ओबीसी समाज के आज जो आदरणीय अमित शाह जी हम सबको कई सौगातें यहां पर देने के लिए आए हैं। आप सबका मैं इस पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मुझे गर्व है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बीसी समाज के हमारे भाई बहन मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर देख करके भाव विभोर हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है अपने विशाल कुटुंब के अंदर के बीच में आ गया हूं, अपने परिवार के बीच में। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के 2 सांसदों को जो बीसी समाज से आते हैं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग एससी विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हम जानते हैं पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युक्त भाई बहन आते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्ति मकान आदि बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे ये गर्व होता है आज पिछड़ा समाज के बीच में बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार न दिए जाए। परंतु ये अधिकार
आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। मैं आपका आज इस हरियाणा की भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से ओबीसी आयोग बना है, ओबीसी आयोग को आपने संवैधानिक शक्तियां दी हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को चाहे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, एमबीबीएस के अंदर है, हमारे बच्चे आज उसमें एडमिशन ले रहे हैं। ये आपकी नीतियों का परिणाम है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। आप आज हम सब के बीच में आए हैं। जो कुछ और छोटी समस्याएं थी, हमने आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखा और आपने 1 मिनट के अंदर उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं हरियाणा के अंदर अपने भाइयों के बीच में आकर के उन बातों को मैं सरल करने का काम करूंगा। आज आप यहां पर पधारे हैं, हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के तरफ से आपका यहां पर आगमन पर धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं और आप सबका भी ये इतनी भारी संख्या में ओबीसी समाज के हमारे भाई बहन आए हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास के साथ कि जो आदरणीय मिश्रा जी आपकी सोच है, उस सोच को हम हरियाणा के जन जन तक पहुंचाने का निरंतर काम करते रहेंगे और लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम ये हमारी सरकार करती रहेगी। मैं आपका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, राष्ट्र प्रथम की सोच को जीवन में धारण करने वाले, सहकार से समृद्धि की सोच को साकार करने वाले इस देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन आप सबकी तरफ से कि इस अवसर पर आपकी करतल ध्वनि के साथ ये निवेदन हम उनसे करेंगे कि इस अवसर पर अपने संबोधन से एक नई ऊर्जा का संचार करें, हम सबका मार्गदर्शन करें, भविष्य के सपनों को साकार करने की हम सबको ऊर्जा दें। माननीय श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया महेंद्रगढ़ वालों की आवाज को? तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के पिछड़े समाज से, गरीब घर से आए हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, आज अहिरवार में आया हूं और यहीं से गुड़गांव तक का पूरा पट्टा का नेतृत्व करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, यहां के ही धरती पुत्र श्रीमान रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, श्रीमान धनखड़ जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे प्रभारी सतीश पुनिया, सहप्रभारी श्री सुरेंद्र नागर, यहां के लोकप्रिय सांसद जिनको हमेशा आपका जीत का आशीर्वाद मिला है। धर्मवीर जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार आगे आइए।
जोर से ताली बजाइए धर्मवीर जी के लिए। श्री रणबीर सिंह जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और आज जिनके दर्शन करने के लिए मैं आया हूं, ये हरियाणा के मेरे प्यारे ओबीसी समाज के भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा।